हेलो फ्रेंड्स, आज लोग बात करेंगे रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में कि रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है, यह क्यों चलाया गया था और इस अभियान का क्या उद्देश्य था। तो चलिए देखते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशव्यापी अभियान था। तो देखिए, एक नंबर में आपसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टेट सीटेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि रेड रिबन एक्सप्रेस किसके लिए तैयार किया गया था। तो हम क्या बताएंगे, एड्स से संबंधित था। किससे संबंधित था? एड्स से। इसे बोलते हैं हम लोग HIV। देखिएगा, विशेष रूप से डिजाइन की गई एक रेलगाड़ी एक वर्ष में 9000 किलोमीटर से अधिक चली। तो देखिए, रेड रिबन जो एक्सप्रेस है क्या थी, एक आपकी क्या थी, एक रेलगाड़ी थी, ठीक है, जो कितना चला था, 9000 किलोमीटर की से भी अधिक चली थी। इसने 180 जिले और हाल्ट स्टेशन तय किया एवं 43,200 गांवों में कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आयोजित किए। इसमें 7 डिब्बे थे। इसमें कितने डिब्बे थे? 7 डिब्बे थे, जो कि शैक्षिक साधनों के लिए, मुख्य रूप से HIV यानी कि जो एड्स होता है उसके लिए था, और अनियुक्त क्रियात्मक टच स्क्रीन तथा 3D मॉडल और HIV यानी कि TB संक्रमण के संदर्भ में सेवाएं, LCD प्रोजेक्टर तथा लोक कार्यक्रम मंच और परामर्श देने के लिए केबिन तथा डॉक्टरों के 2 केबिन बटे हुए थे, जिसमें से क्या होता था कि उनको परामर्श तथा चिकित्सा की व्यवस्था थी। यानी जो डॉक्टर्स थे उनके लिए 2 केबिन, उसमें से 7 डिब्बे में से 2 जो डिब्बे थे वो किसके लिए बटे हुए थे? डॉक्टर्स के लिए, जिसमें कि वो लोग क्या करते थे, रोग से संबंधित वो परामर्श देते थे और चिकित्सा की व्यवस्था भी थी उसमें। देखिएगा, रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई। तो देखिए, आपसे पूछ सकता है कि रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो हम क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। इसने परिक्रमा शैली को अपनाया और 180 स्टेशनों पर रुक रुक कर भारत के लगभग सभी राज्यों से होकर गुजरी। प्रत्येक स्टेशन पर रुकने पर अभिनय करने वालों कलाकार विभिन्न समूहों में बट गए। प्रत्येक समूह में निपुण वक्ता तथा अभिनय करने वाले कलाकार थे, जो कि विभिन्न गांवों से में गए और वहां उन्होंने क्या किया, सूचना शिक्षा संचार यानी कि IEC के क्रियाकलाप, जैसे क्या कि नुक्कड़ नाटक हो गया या फिर लोकगीत, कहानियाँ, समूह परामर्श पर क्या थी, ये सब आयोजित थे। और स्थानीय रूप से जुटाए गए युवक समूह ने भी गाड़ी वाली टीम में भी कार्यक्रम में भी उन्होंने क्या किया, भाग लिया। देखिए, परियोजना को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जो कहाँ पर है, नाको में है, नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा यूनिसेफ तथा UNAIDS आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, क्रियान्वित किया था। अब देखिएगा, इस यानी कि जो रेड रिबन एक्सप्रेस है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक निवारण सेवाओं के बारे में सूचनाओं का क्या करना है, प्रसार करना है, यानी कि उसके बारे में उन्हें फैलाना है। यानी कि जब वो यानी कि अगर किसी को अगर HIV एड्स या फिर TB हुआ है तो वे क्या करें, वो जाएंगे उसके बारे में बताएंगे लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्या कि बीमारी की समझ उत्पन्न करके एड्स को कलंक न मान करके इससे पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को भी क्या करना था, कम करना था। देखिए, इस जो ये हमारा रेड रिबन एक्सप्रेस था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जनता के पास जाना है और उनको ये बताना है कि जो एड्स रोग से जो पीड़ित जो लोग हैं वह कोई, ठीक है, कलंक नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के साथ उनके साथ बुरा भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, ओके, बल्कि उनका सपोर्ट करना चाहिए। रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्यप्रद आदतें और जीवन शैली के बारे में लोगों की जानकारियाँ क्या करना था, पढ़ाना था। देखिए, हम यहाँ पे फिगर के रूप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए रेड रिबन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम यहाँ पे किए जा रहे हैं। यानी कि इसमें जो भी लोग थे सम्मिलित थे वो क्या करते थे, गाँव में जा करके
उनको एड्स के बारे में बताया जाता था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।